शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज लखनऊ में बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद कुशल तिवारी समेत पूर्वांचल के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी लोगों को डरा रही है। तबरेज में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है। और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाए। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम ना कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर शुक्ला। सऊदी अरब ने कट्टर सुन्नी इस्लामिक संगठन तबलीगी जमात पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया है। तबलीगी जमात को आतंकवाद का सबसे बड़ा गेट बताते हुए सऊदी अरब सरकार ने जमात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। सऊदी सरकार ने साफ शब्दों में इसे समाज के लिए बड़ा खतरा बताया है। इसी वजह से सऊदी सरकार ने तमाम मस्जिदों से भी अपील की है कि इमाम और मौलाना लोगों को जागरूक करें और लोगों को इस जमात से दूर रहने की हिदायत दें। मोदी सरकार ने भी सत्ता में आते ही तबलीगी जमात की विदेशी फंडिंग पर निगरानी बढ़ा दी थी। दरअसल ये संगठन बताता है कि वो सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार करता है, लेकिन इसके खिलाफ कई बार भड़काऊ बयान और कट्टरता फैलाने के आरोप भी लगते रहे हैं। और अब तो सऊदी अरब ने इसे आतंकवाद से सीधे तौर पर जोड़ दिया है। इस पर भारत में बवाल मचा हुआ है। तबलीगी जमात पे पाबंदी लगाना ये उनका अपना फैसला है, लेकिन ये गलत फैसला है। तबलीगी जमात कभी भी दहशतगर्दी में शामिल नहीं रही, टेररिज्म में शामिल नहीं रही। किसके दबाव में ये फैसला उन्होंने किया है ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैं उनके इस फैसले की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ। अपने लिए, अपने माल के लिए या अपनी जमीन, अपने मुल्क और अपने देश के को डिफेंड करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए उसको भी जिहाद कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। वो जिहाद का एक एग्रेसिव जिहाद, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए जिहाद, इसका इस्लाम में कोई जगह नहीं, कोई स्पेस नहीं। जमात के बारे में हमारे यहाँ से बरेली शरीफ मरकज़ से बहुत पहले से फतवा हैं, चूँकि ये गुस्ताख हैं और इनके अकाबरीन ने अपनी किताबों में हुजूर सदर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की है। अधिकार है
और लगाना भी चाहिए, किसी भी संप्रभु राष्ट्र का अधिकार है। अगर भारत में भी इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो भारत भी ऐसे संगठनों पर निश्चित तौर पर प्रतिबंध लगाएगा। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। फाजिल अहमद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। आतिकुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आतिकुर रहमान, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आतंक का एंट्री गेट कहा है सऊदी सरकार ने इसे, आपकी प्रतिक्रिया? आतिकुर रहमान, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे हमारा। फाजिल अहमद, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूं। सऊदी अरब सरकार ने तबलीगी जमात को आतंक का एंट्री गेट कहा है। आने लगा है। कोई भी दुनिया में कोई भी आज तक ये नहीं साबित कर सका कि तबलीग जमात जो है किसी तरह की गतिविधियों में शामिल है, या इस तरह का कोई प्रूफ नहीं। बाकी सबका राजनीतिक स्वार्थ है, जो जैसे चाहे जिसको चाहे बदनाम कर ले, चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे कह दे, कोई बात नहीं उसको। नहीं, इस्लामिक देश का क्या इसमें स्वार्थ हो सकता है? मतलब अगर सऊदी अरब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है तो कुछ तो आधार होगा ना उनके पास। नहीं, आधार तो बताया नहीं ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने प्रूफ नहीं दिया और न ही कोई आधार बताया। सिर्फ ये कह दिया कि साहब इनका बैंड है, चूंकि वो मालिक हैं, बादशाह हैं, वो जो कह देंगे हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। दुनिया के सारे देशों में तबलीग जमात काम करती है और आज तक भारत के अंदर भी इतनी बातें उठी थी, लेकिन आज तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया और कोई भी साबित नहीं कर सका इस चीज को। इन सब चीजों से ये सीधे सीधे इनका तबलीग जमात सिर्फ धर्म का काम करती है, इस्लाम को प्रचार प्रसार का काम करती है और आज तक कोई भी इस बात को साबित। अब अगर कोई हमसे अगर कोई संबंधित हो, कोई आदमी पढ़ा हो, जाके कोई घटना करता हो, तो उससे तबलीग जमात को तो नहीं घेरा जा सकता ना। ठीक है हीरो वाजपेयी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, राशिद अलवी ने कहा है कि जो किया गया गलत किया गया, किसके दबाव में किया गया ये भी देखना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम सऊदी अरब ने उठाया और ये बात पहले लगातार चलती थी कि तमाम ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश, जो आतंकवाद में हमेशा ये माना जा रहा था कि कई मुस्लिम संगठनों का हाथ है, पर कोई भी मुस्लिम देश आगे आकर उसको बैन करने की स्थिति में नहीं था। अगर सऊदी अरब के अंदर भी कुछ घटनाएं हुई होंगी, कुछ उनका फीडबैक होगा, एक सरकार है और जो सरकार अपने यहाँ जब किसी चीज पे प्रतिबंध लगाती है तो तमाम सारे आधार जुटाकर लगाती है। तो ये सऊदी अरब द्वारा जो कदम उठाया गया, मुझे लगता है देश में तमाम सरकारें इस तरह के जो संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन संगठनों पर नकेल लगाने में विश्व की जमात अब धीरे धीरे खड़ी होने लगी है और सऊदी अरब ने यह ऐतिहासिक कदम उठाकर उन देशों को भी एक इशारा किया है कि जो भी आतंकवाद में गतिविधियों में लिप्त संगठन हो, चाहे उनका कोई भी सामाजिक आधार हो, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके साथ कड़ाई से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो है पूरी मानवता पर अपराध है। इसलिए एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और मुझे लगता है इसको किसी अन्य परिभाषा से नहीं देखना चाहिए। आतंकवादी संगठन, आतंक फैलाने वाले लोग केवल आतंकी हैं, उनका कोई सिया, सुन्नी, हिंदू, आप जल्दी से ये भी बता दीजिए सर, नहीं है। आप जल्दी से ये भी बता दीजिए, क्या भारत सरकार भी बैन लगाएगी क्या? देखिए, हमारे यहाँ पिछली बार आपने देखा था जब कोरोना काल में तमाम ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन अगर हमें आतंक के आधार पर कोई भी चीज मिलेगी, ऐसा कोई भी संगठन जिसका आतंक के बारे में पुख्ता होगा, हमने पहले भी तमाम ऐसे संगठनों को बैन लगाने की और हमने विश्व समुदाय से अपील की है। हमारा पड़ोसी देश जो आतंक का पर्याय बन चुका है, उसकी भी हमने तमाम अपील की और विश्व के तमाम संगठनों ने कठोर कार्रवाई की है। अगर यह भी संगठन हमारे यहाँ इस तरह से लिप्त पाया जाएगा, इसके बारे में भी हमें खुफिया इनपुट मिलेगा, तो भारत सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अतिकुर रहमान, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, सऊदी अरब सरकार ने जो किया सही किया, हीरो वाजपेयी का यह कहना है, और अगर कोई आतंकी कनेक्शन भारत सरकार को मिलता है तो भारत सरकार भी ये कदम उठाएगी। अतिकुर रहमान, मूव है, एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है उनकी तरफ से। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तबलीगी जमात ने हमेशा सऊदी सरकार का, सऊदी रॉयल फैमिली का ओपोजिशन किया है, उनकी खामियां दुनिया के सामने लाए हैं और अब क्योंकि तबलीगी जमात हमेशा उजागर करते रहा है
अमेरिका के रोल का टेररिज्म के अंदर जो कोल्ड वॉर पीरियड में उन्होंने गलत इस्तेमाल किया हमारे मदरसों का, अफगानिस्तान में, इराक में, पाकिस्तान में, उसको उजागर करने में सबसे बड़ा योगदान तबलीगी जमात का रहा है। तबलीगी जमात का टेररिज्म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात ने यूएस को एक्सपोज किया है और यूएस क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट को पट्टू बना के रखा है, जाहिर सी बात है उसका बैन करना लाजमी था। एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है। दूसरी बात, हम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि तबलीगी जमात पाकिस्तान की तबलीगी जमात किसी और मुल्क की और हिंदुस्तान की तबलीगी जमात में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे हिंदुस्तान की तबलीगी जमात ने हमेशा से कंस्ट्रक्टिव रोल निभाया है, सिर्फ दीन का प्रीच किया है, उन्होंने दीन को फैलाने की कोशिश की है। सारे दाग दूसरे के दामन पर ही थोड़ी ना है, अपने दामन को भी तो एक बार देखना चाहिए ना। शिशिर चतुर्वेदी, क्या भारत में भी बैन होना चाहिए क्या तबलीगी जमात? बिल्कुल एकदम सही कदम है। भारत की बात तो खैर बाद में आती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से दुनिया में आज इस्लाम का चेहरा कट्टरपंथ का सामने आता जा रहा है, उससे आज उनके अपने ही लोग परेशान हैं। जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ फसाद है, दंगे है, अपराध है। आप देखिए ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है सऊदी अरेबिया, ये मुस्लिम राष्ट्र है। उसने उजागर किया किस प्रकार से लोग सहन कर रहे हैं। अली अकबर नाम के कलाकार है, कैटरीना कैफ है, वसीम रिजवी है और इंडोनेशिया की राजकुमारी जी है, नुसरत जहां है। ऐसे तमाम चर्चित चेहरे आज इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं। आज इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं, वो जान रहे कि उसके अंदर क्या है। आज एक कमलेश तिवारी ने एक मोहम्मद साहब के चरित्र जब बात की तो आज कितने लोग हैं जो इस्लाम की कुरीतियों अगर कोई है अभी तक तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये बोलने में आपको दिक्कत क्यों होती है? आगे आके जो अच्छी छवि के लोग हैं वो आ रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। अभी आपने देखा हुआ, अरे तो आप भी स्वीकार कर लीजिए ना। जनरल साहब के आपको स्वीकार करने में आप क्यों तलबेट जागते हैं अमेरिका के? आप क्यों गुलामी करते हैं अमेरिका की? अगर हिम्मत है तो बोलिए ना। मीडिया पे क्या किया आप? उनके डॉलरों के ऊपर पलते हैं क्या? ये जमात वही जमात है मौलाना साद वाली जो 24 जमातियों की इसके आगे इसको साबित नहीं हो पाया अपने पापों से। ठीक है सर, समय हमारे पास इतना ही था। अतीकुर रहमान, अगर हिंदुस्तान में होता तो अब तक हाय तौबा मच जाती है कि इस्लामिक देश में किया गया है तो कोई ना कोई आधार तो इसके पीछे ही होगा, वो आपको सरकार से पूछना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।